नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो था हमारा स्टार्टअप सीरीज़। ये एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन फैक्टर्स है जो एक स्टार्टअप या फिर एक नया एंटरप्रेन्योर को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब ऐसा कितने सारे फैक्टर्स है जिसको मिला के एक स्टार्टअप सक्सेसफुली स्टार्ट हो सकता है। क्या क्या ऐसे चीज़ है जो इन्फ्लुएंस करता है एक नया एंटरप्रेन्योर को या एक नया बिजनेसमैन को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, जब हम नए स्टार्टअप की बात करते हैं, नया कोई भी बिजनेस प्लान अपने अंदर सोचते हैं, तो पहले जो चीज़ के साथ एक बिजनेसमैन के दिमाग में जैसे चलता है कश्मकश, वो ये है कि किस चीज़ को हमें पकड़ना चाहिए। मतलब ये कि पहले एक बिजनेसमैन के दिमाग में होता है कि अब मार्केट पे कौन सा ट्रेंड, प्रोडक्ट, सर्विस ज़्यादा चल रहा है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं अभी आपको कुछ देर बाद ही बताऊंगा कि ये चीज़ खतरनाक भी कितना है। दो तरह का बिजनेस माइंड सेटअप आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर। एक है जो किसका बिजनेस का कौन सा प्रोडक्ट का ट्रेंड, किस प्रोडक्ट का ट्रेंड या फिर किस सर्विस का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, उसका बिजनेस स्टार्ट करो। और दूसरा है किस बिजनेस पे या फिर ट्रेड नॉलेज पे या फिर स्किल या फिर एबिलिटी पे मैं सक्षम हूँ, मेरे पास वो एक्सपर्टाइज है कि मैं वो स्टार्ट कर सकूँ। पहले जो फैक्टर्स मैं आपको बताया उसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी वो ये है कि जो आप अभी देख रहे हो चल रहा है वो कब तक चलेगा, कितने देर तक चलेगा और क्यों चलेगा, इसका एनालिसिस ज़्यादातर स्टार्टअप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नहीं करते। हालांकि अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें आपका खुद का नॉलेज पे, ट्रेड नॉलेज पे, एबिलिटी पे, स्किल्स पे, जिसमें आप पूरी तरह से एक एक्सपर्टाइज आपके पास है, वो बिजनेस, उसका डिमांड कोई भी हो, उसका सक्सेस का जो ग्रोथ है वो कितना भी स्लो क्यों ना हो, उसमें सक्सेस होना तय है। तो ये दो पर्टिकुलर चीज है जब बिजनेस आइडिया एक नया एंटरप्रेन्योर जनरेट करता है अपने दिमाग पे, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादातर ट्रेंड पे ना बहकर जो बिजनेस हम मैनेज कर सकते, जो बिजनेस हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देगा, क्योंकि ये कोई टर्मिनेबल वेंचर तो होना नहीं चाहिए। हालांकि टर्मिनेबल वेंचर बहुत सारे चीज होता है, प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन हमारा जो स्टार्टअप का जो पूरा का पूरा एपिसोड और सीरीज है वो इस टर्मिनेबल वेंचर के बारे में नहीं है। हम लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब बिजनेस आइडिया जेनरेट हो रहा है तभी ये भाप लेना चाहिए कि इसका ओवरऑल जो मार्केट है वो कितना है। अभी ये जो मार्केट मैंने चूज किया, जो सिलेक्ट किया, उसमें कितने ऐसे मजे हुए प्लेयर्स हैं जो अभी बिजनेस अच्छे तरह से कर रहा है। तीसरा, जब मैं फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो वो फर्स्ट बिजनेस का जो टारगेट मार्केट है वो कौन सा होगा। ये तीनों का तीनों चीज बहुत ही इलाबोरेटेड चीज है, मैं छोटी ब्रीफ में आपको बताता हूं। एक, जब आप ये सोचेंगे कि कितने कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं मार्केट पे, तो आप इसके साथ साथ ये भी सोच लेंगे कि ये मार्केट कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो कहाँ तक अवेलेबल है, कितने ऐसे दुकान है या फिर कितने ऐसे जो पर्टिकुलर शॉप्स है जहां पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल है। आप लोकल पे डील करना चाह रहे हो या फिर आप बड़े कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करना चाह रहे हो, ये डिसीजन पहले ही लेना बहुत जरूरी है। शायद बाद में बदल जाए, लेकिन ये डिसीजन पहले होना बहुत जरूरी है। नहीं तो विदाउट टारगेट मार्केट और कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस है, प्रोडक्ट है और उनका अवेलेबिलिटी है, उसके नॉलेज के अलावा आपका बिजनेस सक्सेस नहीं कर सकता। तो स्टार्टअप के लिए ये जो फैक्टर्स मैंने सेकेंड पॉइंट पे बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बिजनेस का नाम। ये नाम बहुत
हमारे जो यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट है, हमारे जो यहाँ पर जितने भी नया एंटरप्रेन्योर्स है, इनके लिए बहुत एक दिक्कत वाला चीज़ होना चाहिए था, एक थॉटफुल प्रोसेस होना चाहिए था। लेकिन हालांकि अगर आप आपका आसपास देखेंगे वो नहीं है। क्यों नहीं है? ज़्यादातर जो स्मॉल ट्रेडर्स है, माइक्रो ट्रेडर्स है या फिर बिजनेसमैन है, वो कॉन्सेंट्रेट इस बात में ज़्यादा करते हैं कि ये अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, शायद किसी भगवान पे नाम पे स्टार्ट करूं, एक रिलीजियस एंगल दे दूं इसको। दूसरा एक चीज़ होता है कि मेरे जो पापा है, मेरा जो फैमिली है, मेरा जो ट्रेडिशनल फैमिली का जो सरनेम है, उसको लेके एक बिजनेस का नाम सिलेक्ट करूं। ये बुरा बिल्कुल नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है हमारा, मार्केट पे ज़्यादातर पॉपुलर भी है। लेकिन इसका एक खामियां ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म में अगर आपका विजन है या फिर मिशन है, ये बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करते करते एक बहुत ही एक्सपेंडिंग स्टेज पे चला जाएगा, तो ये जो नेमिंग है इसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से सोचना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये एग्जांपल शायद आपको थोड़ा पसंद आए। एक बिजनेसमैन जिसका एग्जिस्टिंग एक बिजनेस था टूरिज्म पे, ट्रैवल और टूरिज्म के। आपको तो पता है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हीट सबसे ज़्यादा ट्रैवल एंड टूरिज्म ही हुआ था। वो अभी सोच रहा है मैं एक नया बिजनेस फॉर्म या फिर एक सेगमेंट स्टार्ट करूंगा जो होगा डेकोरेटर्स, मतलब इवेंट मैनेजमेंट का, इवेंट मैनेजमेंट और फूड कैटरिंग का। अभी आया नाम के बारे में मैं बोल रहा था। जब ये नया बिजनेस के बारे में उसका फैमिली में पता चला, जॉइंट फैमिली है उसका फैमिली में उसके साथ पता चला, तो उन्होंने कहा कि ये जो नया वाला बिजनेस है शायद इसका नाम फैमिली के साथ, फैमिली के ट्रेडिशन के साथ जुड़ा हुआ कोई नाम सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन वो बहुत ही मतलब पूरा अपना दिमाग लगा के एक पर्टिकुलर स्मार्ट नेम चूज किया, जो बाद में जब ग्रोथ और एक्सपेंड होगा वो बिजनेस का, उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। नाम फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बताऊंगा। ये एक कैटरिंग रिलेटेड एक बहुत अच्छा टर्म है, और उसके साथ, नाम के साथ जब मैजिक जोड़ दिया उन्होंने, तो वो लगा कि कोई पर्टिकुलर इंटरनेशनल ब्रांड लॉन्च होने वाला है यार। तो ये नाम के बारे में, नेम सिलेक्शन के बारे में ज़रूर और ज़रूर एक स्टार्टअप बिजनेस को सोचना चाहिए। अभी मैं आता हूँ चौथा, जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये है कि स्टार्टअप कैपिटल मेरे पास कितना है और फिनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ तक किया जाएगा। ये स्टार्टअप कैपिटल चूज करना दो पर्टिकुलर कैपिटल कैटेगरी पे भी ज़रूरी है। एक है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना उसमें इन्वेस्ट ऐसे किया जाए कि हाँ, एक बिजनेस का जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है, इक्विपमेंट है या फिर फर्नीचर है या फिर कुछ भी हो, लाइटिंग हो या फिर नया इलेक्ट्रिसिटी लाइन लेना हो, एसी लेना हो, उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर एक्सपेंडिचर क्या आएगा। और दूसरा रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ऐसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि बिजनेस जब लॉन्च हुआ, जब उसका कमेंसमेंट हुआ, उसका सेकेंड डे से ही बिजनेस घोड़े की तरह दौड़ स्टार्ट कर दिया, ऐसा तो नहीं है। तो उसका जो एक रेगुलर वर्किंग कैपिटल है, एक कैश मैनेजमेंट है, कितना रेगुलर एक्सपेंडिचर या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होगा एक महीने या फिर 2 महीने तक, उसका जो प्लानिंग है वो स्टार्टअप से पहले कर लेना चाहिए। तो इसी एक फैक्टर्स, बहुत ही डिटरमाइंड फैक्टर्स है, वो है स्टार्टअप कैपिटल। अब जो अगले टॉपिक पे हम आएंगे वो है द लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसलिए है कि क्या क्या लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फिर क्या क्या इनकॉर्पोरेशन या फिर सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए टू रन दैट पर्टिकुलर बिजनेस। ऐसा लाइसेंस होता है कि हर एक बिजनेस के लिए सेम हो, जैसे कि आप जानते हो कि ट्रेड लाइसेंस, और ऐसा भी लाइसेंस होता है कि पर्टिकुलरली कस्टमाइज्ड लाइसेंस होता है कि वही पर्टिकुलर बिजनेस जो आप कर रहे हो उस बिजनेस के लिए ही जरूरी है। तो ये दोनों चीज बहुत ध्यान पे रखते हुए कि क्या क्या नहीं होने से मेरा ये बिजनेस स्टार्टअप नहीं होगा, क्या क्या इनिशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हालांकि
इस जो टॉपिक है इसके बारे में हमारा जो स्टार्टअप का एपिसोड है उसमें हम बाद में ही इलाबोरेट से बात करेंगे। और एक फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से हर एक स्टार्टअप को नज़र रखना ही चाहिए, हर एक एंटरप्रेन्योर को अपने दिमाग में बैठ लेना चाहिए कि एक ब्रेक इवन एनालिसिस करना। ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन। मतलब आपका जितना रेम्यूनरेशन हो रहा है या फिर आपका जितना एक्सपेंसेस हो रहा है वो बिल्कुल लेवल पे है। ये ब्रेक इवन अटेन करने के लिए आपको कितना वक्त लगेगा, ये ब्रेक इवन एनालिसिस और कितने वक्त पे आप ये ब्रेक इवन अटेन करेंगे, इसके ऊपर आपका जो अगला प्लानिंग है, आपका जो स्ट्रैटेजी है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस, वो डिपेंड करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये ब्रेक इवन एनालिसिस। और लास्ट जो फैक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है द ग्रोथ प्लानिंग। एक लिमिटेड ग्रोथ प्लानिंग कि अगले 3 महीने में या फिर 2 महीने में या फिर 4 महीने में मैं ये बिजनेस अभी इस पोजीशन पे स्टार्ट किया हुआ हूँ, मैं ये ब्रेक इवन एनालिसिस किया, ये हमारा मार्केट का रिसर्च किया, सारे के सारे मिला के 4 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद मैं अपना ये स्टार्टअप बिजनेस को इस पोजीशन पे देखना चाहता हूँ। ये प्लानिंग कर लेना, ये एक फोरकास्टिंग टेक्निक करके एक डिटेल एनालिसिस अपने पास ही रखे, लेकिन वो ज़रूरी है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गोइंग फॉर अ स्टार्टअप। तो आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा जो अगला एपिसोड है वो भी ये स्टार्टअप बिजनेस के बारे में ही होगा और उसमें हम ध्यान देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे टेक्निक है जिसको आपको प्रोडक्ट लॉन्च या फिर आपका सर्विस लॉन्च करने में आसानी होगा। वो पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है STPT। वो क्या है, कैसे है, वो हम आपको वो वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।